बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा किए झटपट में मज़ेदार टेस्टी दूध और अंडे का पराठा बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार बनता है, झटपट में बन जाता है। आप इसका रोल बनाकर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चले फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये झटपट से दूध और अंडे का मज़ेदार पराठा मैंने कैसे बनाया। चलें फिर इसको मिलके बनाते हैं। तो अंडा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून चॉप की हुई प्याज। प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है। अच्छा, इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च थी जिसको मैंने चॉप कर लिया, और एक फ्रेश लाल मिर्च थी, सूखी नहीं है, ये ताज़ी जो लाल मिर्च होती है ना उसको चॉप कर ले, ये डाल देंगे। चलेंगे। अच्छा, इसके साथ ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। सब्जियां आप इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। एक बिल्कुल छोटे साइज का चॉप किया हुआ लाल टमाटर। 2 हम इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। तो दूध मेरे पास 1 गिलास है तो आधा गिलास मैं इसके अंदर शामिल करूंगा, सारा नहीं आपने शामिल कर देना। और सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है, झटपट में तैयार हो जाता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अगर आप बच्चों को ये बनाकर देंगे तो शवारमा नहीं मांगेंगे आपसे, इतना ये टेस्टी बनता है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, ये चेक करें। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो तकरीबन आधा टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें, आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छा, मिर्च या नमक अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो फिर आप बिल्कुल कम रखें। चलें जी, अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे। साथ साथ मिक्स भी करते रहेंगे और चीज़ें जो इसके अंदर शामिल करनी है वो भी करते जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सी सिटी है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं बहुत खुशी होती है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप भर के गंदम का आटा। आप इसके अंदर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से फिर वो जो पराठा है ना आपका वो हेल्दी नहीं बनेगा। तो अभी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, पानी नहीं फ़ौरन से आपने इसके अंदर शामिल कर देना। मिक्स करके फिर हम देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम पानी शामिल करेंगे। पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठली वगैरह ना बचे। ये देखें, इस तरीके आपने इसको मिक्स करते जाना है। गुठली अगर इसके अंदर होगी तो फिर वो पराठा टूट जाएगा, मज़ेदार पराठा जो है फ्लफी नहीं तैयार होगा। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये देखें। तो ये अभी ज़्यादा थिक है डो, ये चेक करें। अगर आप इसी तरह इसको बनाएंगे ना तो फिर पराठा आपका मज़ेदार नहीं बनेगा। तो इसके अंदर मैं आधा कप पानी शामिल करूंगा। दूध नहीं आपने शामिल कर देना ज़्यादा। अगर दूध ज़्यादा शामिल कर देंगे तो फिर भी आपका जो पराठा है वो सही तरीके से तैयार नहीं होगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये जो डो है हमारी लिक्विड डो किस तरह की होनी चाहिए। चलेंगे, अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स कर लिया है, ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना, ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा भी नहीं रखना। ये देखें, चम्मच को चेक करें, इस तरह की जो आपकी लिक्विड डो होनी चाहिए, फिर ही आपके जो पराठे हैं वो मज़ेदार बनेंगे। तो अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना। ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फैला देंगे ऑयल को। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ये बैटर शामिल कर देंगे जो बना के रखा है पराठे का। तो जितना फ्राई पैन के अंदर आ जाएगा ना, ज़्यादा मोटा आपने पराठा नहीं बनाना। अगर मोटा पराठा बना देंगे तो फिर भी वो टूट जाएगा, उसका रोल भी नहीं बनेगा और ना ही वो फ्लफी बनेगा। ये देखिए, इसको आपने बिल्कुल प्यारी सी शेप दे देनी है, इसकी नुकरें नहीं आपने बनानी। ये देखिए, अब हम फ्राई पैन को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये जो लिक्विड डो है ना अच्छी तरह से गुलाई में आ जाए। और 1 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, तेज़ आंच पे आपने ये पराठा तैयार नहीं करना। चलें जी, 1 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए ऊपर से भी इसका जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है। तो ये निशानी होती पराठे की
फिर आप इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं इस टाइम पे आके। तो इस तरीके हिलाएंगे ना फ्राई पैन को आप, तो ये पराठा जो नीचे चिपकेगा भी नहीं और इसकी साइड भी बिल्कुल आसानी से चेंज हो जाएगी। तो जल्दी से हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। चलें, बिल्कुल आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाएगी। ये देखें, 1 मिनट तक ना हम इस साइड से भी इनको फ्राई होने देंगे ताकि दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसके ऊपर कलर आ जाए। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, पराठा आपका रेडी हो जाएगा। चलें जी, अब हम फिर से इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। तो ये चेक करें, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। अब हम एक स्पैचुला ले लेंगे, इसकी मदद से ना इसको ऊपर से इस तरीके प्रेस करेंगे ताकि पराठा जो है अंदर से फूल जाए और फ्लफी बने। तो इस तरीके करने से ना जो पराठा है वो जल्दी तैयार हो जाता है। चलें जी, पराठा हमारा ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ये चेक करें, इसका आप रोल भी बना सकते हैं, आप इसको बच्चों को दे सकते हैं रोल बना के। चेक करें, तो एक पराठा ना मैं आपको एक और बनाकर चेक करवाता हूँ। अब हम ऑयल नहीं शामिल करेंगे, फिर से हम ये बैटर शामिल कर देंगे फ्राई पैन के अंदर और उसी तरह ना हम इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, इतना पतला आपने इसको रखना है इस डो को, ताकि जब हम चम्मच की मदद से फ्राई पैन के अंदर डालें ना तो ये ऑटोमेटिक ही फैल जाए फ्राई पैन के अंदर। ये देखिए है। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। झटपट में आप ढेर सारे पराठे बनाकर रेडी कर सकते हैं। ना आपको आटा गूंदने की टेंशन, ना पेड़ा करने की टेंशन। चलें जी, तो इसको भी तकरीबन 1 मिनट हो चुका पकते हुए। इसकी भी साइड को चेंज कर देते हैं। ये चेक करें। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो पराठे हैं ना वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये चेक करें, पराठे का आप रोल बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। इसके ऊपर केचप लगाएं और बच्चों को बनाकर रोल दें। ये देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपका पराठा रेडी हो जाता है। तो ये चेक करें, 1 कप आटे से कितने सारे हमारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये तकरीबन 5 पराठे बने हमारे माशाल्लाह। इसको आप केचप के साथ खा सकते हैं या केचप को पराठे के ऊपर लगा के ना चम्मच की मदद से ऊपर आप इसके लगा दें और इसका रोल बनाएं। ये देखें कितना फ्लफी बना है माशाल्लाह। ये पराठा टूटेगा भी नहीं, इसका रोल भी बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो आप चाहें तो इसके ऊपर ना इस तरीके सारी जो केचप है फैला दें, फिर आप इसका रोल बना लें। ये देखिए मैं आपको रोल बना के चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, बिल्कुल आसानी से रोल बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।